स्पर्श, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच सुनना होगा। और सच ये है कि मैंने शीतल को जहर नहीं दिया। हाँ, ये सच है कि मैंने शीतल के केस में नहार को फंसाने की कोशिश की। उस जहर की बोतल पे मैंने नहार के फिंगरप्रिंट्स लगाए। थैंक्स। फिर मैंने ही हॉस्पिटल में नहार को फोन करके बुलाया और सोचा कि शीतल के कमर में थोड़ी सी आग लगा देता तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाएगा कि नहार ही शीतल को मारना चाहता था। लेकिन आग बेकाबू होगी और अनफॉर्चुनेटली शीतल मारी गई। ट्रस्ट मी रूही, मुझे नहीं पता था कि शीतल मारी जाएगी। मैं तो बस नहार को हम दोनों के बीच से हटाना चाहता था। वो शीतल से शादी कर रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा था। मैं बस उसे हम दोनों की जिंदगी से दूर करना चाहता था। मेरा यकीन करो, मैंने खून नहीं किया। बस स्पर्श, और कितना झूठ बोलोगे? एक के बाद एक झूठ ही बोले जा रहे हो और तुम खुद अपने बुने हुए झूठ के जाल में फंसते जा रहे हो। स्पर्श, मैं खुद उस वार्ड बॉय के घर गई थी, मैंने उस पेशेंट को देखा था और मैं जानती हूँ कि शीतल जिंदा है। What? शीतल जिंदा है? स्पर्श, प्लीज ज्यादा बनो मत। तुम्हें सब पता है, इसीलिए तुम वार्ड बॉय के घर गए थे और उसे इसी बात के पैसे भी देकर आए हो। नहीं रोहित, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उस रात मैंने उस वार्ड बॉय की यूनिफॉर्म जरूर ली थी, लेकिन जब ये केस हाई प्रोफाइल बन गया तो वार्ड बॉय मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि वो पुलिस को मेरा नाम बता देगा। इसलिए उसे चुप करने के लिए मैंने उसे वो पैसे दिए थे। और मुझे नहीं पता कि वो पेशेंट कहाँ है और शीतल जिंदा है, मुझे नहीं पता था। और इस वार्ड बॉय से तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है। देखो स्पर्श, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं विश्वास कर लूंगी? हो सकता है तुम खुद को बचाने के लिए ये सब कहानियां बना रहे हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं रूही? तुम खुद सोचो, भला शीतल को मार के मुझे क्या मिलेगा? तुम खुद सोचो, हमारी शादी होने वाली थी, हम दोनों एक होने वाले थे, तो मैं शीतल को जहर देके हमारी शादी क्यों रुकवाता? मैं तो तुमसे शादी करके पुष्कर जाना चाहता था ताकि तुम उस नहार से पीछे छुड़ा सको। ठीक है, चलो मान लिया कि तुमने शीतल को जहर नहीं दिया था, पर फिर भी इससे तुम्हारा गुनाह कम तो नहीं हो जाएगा ना स्पर्श? तुमने सबूतों के साथ छेड़खानी की, तुमने नहार जी को फंसाया और फिर तुमने शीतल के आईसीयू में आग तक लगाई। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया रोहित, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। नहीं तो जहर की बोतल पे तुम्हारे हाथों के निशान आ जाते। क्या हो जाता? कम से कम तुम्हारी वजह से नहार जी जेल तो नहीं जाते ना। नहार जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो स्पर्श? तुम्हें उनसे इतनी जलन हो गई कि जलन के चक्कर में तुम उनकी अच्छाइयां नहीं देख पाए। तुम भूल गए, तुम ये तक भूल गए कि उन्होंने हमारी कितनी मदद की। उन्होंने हमें काम दिया, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर में सिर्फ तुम्हारे लिए लोहड़ी का त्योहार तक भी मनाया स्पर्श। और उन्हें पता था कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, पर फिर भी वो कभी भी हमारे बीच में नहीं आए। तुमने ये सब नहीं देखा, तुमने उन्हें ऐसे फंसा दिया। स्पर्श देखो, मेरे और नहार जी के बीच में जो भी हुआ, पर तुम्हें उसके जलन की वजह से नहार जी को ऐसे फंसाना नहीं चाहिए था स्पर्श। तुम्हें पता भी है कि वो कैसे इंसान है। वो एक सच्चे बेटे,
एक समझदार भाई, एक जिम्मेदार पिता, एक नेक इंसान और सबसे बड़ी बात एक बहुत अच्छे पति हैं। स्पर्श, मुझे लगता था कि तुम अच्छे इंसान हो, पर तुम नहार जी जैसे क्या तुम उनके नाखून बराबर भी नहीं हो। तुम नहार जी के दर्द को उनका गलत इरादा समझ बैठे। स्पर्श, जबकि उन्होंने तो इतने दर्द में भी किसी से कोई गिला नहीं किया। लेकिन मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। प्लीज स्पर्श, बस करो। तुम जानते थे कि उस जहर की शीशी पर अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स आते भी तो नहार जी अपनी जी जान लगाते, पर मुझे बचा लेते। पर मुझे बचाने के चक्कर में वो ऐसा इल्जाम किसी बेगुनाह पर नहीं लगाते। सॉरी स्पर्श, पर अब हमारे बीच कोई भी दोस्ती या किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। आज से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ अनजान हैं। It's nice to see you again. आप हमारे काम के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल मिस कर रहे हो अपना। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप हमारे साथ लोहड़ी सेलिब्रेट कर सकते हो। ना सर, मुझे आज इनवाइट करने के लिए थैंक यू। प्लीज 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 आई एम सो सॉरी। मुझे प्लीज एक मौका और दे दो गलती सुधारने का। मैं अपने पहले प्यार को खो चुका हूँ और तुम्हें दूर जाते देख मैं घबरा गया था और ये बेवकूफी कर बैठा। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो गलती सुधारने का। स्पर्श, अगर तुम सच में एक मौका चाहते हो तो ठीक है। स्पर्श, तुम मेरे साथ चलोगे और पुलिस को सब सच बताओगे। रूही, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने शीतल को नहीं मारा है। देखो स्पर्श, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि शीतल जिंदा है और मैं कैसे भी करके उसे ढूंढकर पुलिस के सामने लाऊंगी। और तब तक तुम प्लीज पुलिस के पास चलो और उन्हें बताओ कि तुमने नहार जी को फंसाया है। क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? प्रतीक के पापा वो आगे पीछे पलक। हाँ पलक है, उसी की तो शांति पूजा चल रही है ना। प्रतीक के पापा वो जिंदा है। वो देखिए वो। पूनम, आप बेकार में परेशान हो रही है। प्लीज शांति पूजा में ध्यान रखिए। चल शांति से बैठ जाइए। आइए बैठिए। पलक का भूत पक्का घर में ही है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। ये पीछे कुछ गीला गीला सा क्यों लग रहा है? देखिए पापा, खून देखिए ना, खून। वो मरी नहीं है प्रतीक के पापा, वो यही घर में घूम रहे हैं। वो मुझे मार देगी प्रतीक। पूनम, बहकी बहकी बातें कर रही है पूनम। कहाँ है खून? पूनम ये खून नहीं है, सिंदूर है। देखिए वो सिंदूर गिर गया था, उसमें पानी गिर गया, पूरा फैल गया है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं खाना मुझे पापा चाहिए और मम्मी चाहिए। मुझे मम्मी के हाथों से ही खाना खाना है। तो बेटा देखो, ऐसे नहीं करते, खाने पे गुस्सा नहीं निकालते ना। एक काम करते हैं, मैं आपको खिला देती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। पहले तो मेरी मम्मी दूर हो गई और अब पापा नहीं मिल रहे हैं। मुझे मेरी मम्मी से मिलना है। बिट्टू, पापा मम्मी आप कहाँ हो? कोई तो मेरे पापा मम्मी को लाओ ना। बिट्टू,
मम्मी जी इधर इधर आओ। वो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। सबसे मम्मी पापा कहाँ ना मम्मी पापा आ जाएंगे। हाँ चलो चुपचाप चल के खाना खाओ, नहीं तो दिन भर ऐसे भूखे रहना, समझे? सिर्फ खाली मम्मी चाहिए पापा चाहिए, मम्मी चाहिए पापा चाहिए। मम्मा बात नहीं सुनता है ये लड़का। सासू माँ, ये क्या तरीका बच्चे से बात करने का? और आपको प्रॉब्लम क्या है बिट्टू से? जब देखो डांटती रहती है आप इसको। रोमिल जी, आप ही कैसे बात करें माँ से? रंजीत जी, आपको ये दिख रहा है मैं सासू माँ से कैसे बात कर रहा हूँ? ये नहीं दिख रहा कि सासू माँ कैसे बात कर रही है बिट्टू से? अरे कम से कम इस बच्चे का दर्द आप तो समझिए, आप तो माँ बनने वाली हैं। बिट्टू की ना माँ का पता है ना पापा का पता है, और क्या करेगा ये? रोएगा नहीं तो क्या करेगा? बिट्टू रोना मत करो। हाँ, मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको। हाँ, अपनी पसंद का पिज्जा खाना, आइसक्रीम खाना। हाँ ठीक है, रोना। तो बताइए मिस हुई, कोर्ट से ऑर्डर लेके मीटिंग कर रखवाई है। अब कौन सा नया सबूत लेकर आई हैं आप? रूही स्पर्श के साथ क्यों आई है? स्पर्श, इंस्पेक्टर को प्लीज सब सच बताओ। इंस्पेक्टर, ये सच है कि जिस रात शीतल के साथ वो हादसा हुआ, उस रात मैंने ही नाहार को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया था। मैं स्पर्श बोल रहा हूँ। मेरे फ्रैक्चर्ड हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए हॉस्पिटल आया था। क्या तुम मुझे लेने आ जाओगे? और जो जहर की बोतल आपको मिली है, उस पर मैंने ही नाहार की उंगलियों के निशान धोखे से लगाए। और आईसीयू में आग लगाने वाला भी मैं ही था। पीछे तुमने शीतल को मारा है। तुमने मारा शीतल को। इंस्पेक्टर, मैंने कहा था ना, इसने मुझे फोन किया था, इसी ने मुझे बुलाया था हॉस्पिटल। कौन है ये? क्या करे, संभालिए खुद को, शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाऊं? इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं शांत हो जाऊं? ये खूनी है, और इस खूनी से शादी होने वाली थी तुम्हारी। खूनी है ये, शीतल का खूनी है ये। मैंने शीतल का खून नहीं किया मिस्टर नाहार। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं किया मैंने। ये क्या बकवास है? अभी तुमने खुद बोला है ना कि हॉस्पिटल में आग तुमने लगाई थी, और अब मना कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने आईसीयू में आग लगाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आग इतनी बढ़ जाएगी। आग से पहले शीतल को जहर दिया गया था, और उस जहर से मेरा और मिस्टर नाहार का कुछ लेना देना नहीं है। शीतल को मारने वाला कोई और है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारा झूठ बोलने के बाद तुम्हें ये लगता है हम तुम पर यकीन कर ले, मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? नाहार जी देखिए, मैं स्पर्श की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आग लगाने वाली बात मान रहा है तो वो जहर के लिए झूठ क्यों बोलेगा? मुझे लगता है कि स्पर्श सच बोल रहा है, जहर वाली बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तुम्हारे मानने से क्या होगा, ये एक नंबर का झूठ है। जनरल, मैंने कहा ना मैंने नहीं किया है। इसे देखो, मेरा यकीन कीजिए। इस केस का मजाक बना के रख दिया है। वहाँ शीतल का खून हुआ है और आप लोग यहाँ बैठ के अक्कल बक्कल बम्बे वो खेल रहे हैं। इंस्पेक्टर, खून नहीं हुआ है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शीतल जिंदा है। शीतल जिंदा है? अगर शीतल जिंदा है तो कहाँ है वो? इंस्पेक्टर, हो सकता है कि जिस इंसान ने शीतल को जहर देने की कोशिश की है, उसी ने उसे दुनिया से छुपा कर रखा हो, पर मेरा यकीन कीजिए, शीतल जिंदा है। ये देखिए, ये वही सुई है जो मुझे उस वार्ड बॉय के घर के बाहर से मिली थी, और ये उसकी डीएनए रिपोर्ट्स है। और इस सुई पर जो खून के धब्बे लगे हुए हैं, वो शीतल के डीएनए से और उसके बेटे बिट्टू के डीएनए से मैच हो गई है। इससे साफ
अब पता चलता है कि शीतल जिंदा है और उस वार्ड बॉय के घर पे मैंने जो पेशेंट को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि शीतल ही थी। पर हमें ये पता लगाना होगा कि अभी शीतल कहाँ है, हमें उसे ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। आशी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बेगुनाह साबित करके रहूंगी। मैं आपके चेहरे की मुस्कान वापस लौटा कर रहूंगी। आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। वाह मिस रुई वाह, आपने तो चालक की कोई पीछे छोड़ दिया। क्या ताना बाना बुना है। मेरी सलाह मानिए, आप फिल्मों में राइटर बन जाइए, आपकी हर फिल्म सुपर डुपर हिट हो। क्या कहानी लिखी है आपने, सस्पेंस थ्रिलर, और मैंने तो आपकी कहानी का नाम भी सोच लिया है। मेरा मतलब आपकी फिल्म का नाम भी सोच लिया है। बताऊं? हाँ तो सुनिए, खूनी कौन। इंस्पेक्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बातें आप कर रही हैं और मुझे प्रोजेक्ट बना रही हैं आप। रोज नई नई कहानी लेकर आ रही हैं। पहले वो वार्ड बॉय की कहानी में टाइम बर्बाद किया और अब अपने दोस्त को लेकर आ गई गवाह बनाकर। और सॉरी, ये आपका दोस्त नहीं है, ये तो आपका आशिक है ना। इंस्पेक्टर! देखो भाई चौरसिया, दोनों कैसे तड़प रहे हैं। वैसे मिस रुई, कौन सा जादू चलाते हैं आप। अच्छे खासे दो मर्द आपके लिए लट्टू हो गए और दोनों जेल जाने को भी तैयार हैं। इंस्पेक्टर! नाहर जी शांत हो जाइए। हद में रहिए अपने। शांत हो जाइए नाहर जी। समझे ना, हद में रहिए। मिस रुई, अपने पहले पति को समझाइए, वरना ऑन ड्यूटी पुलिस वाले यानी कि मुझ पे हाथ उठाने की सजा बहुत महंगी भुगतनी पड़ेगी इसे। नाहर जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज आप स्पर्श की बात पर विश्वास कीजिए। स्पर्श सच बोल रहा है। प्लीज इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तो कैसी जबरदस्ती है और मैं क्यों यकीन मान लूं। कमाल की ट्रायंगल लव स्टोरी है। एक आशिक अपनी महबूबा के दूसरे आशिक के लिए गुनहगार बनने को तैयार है। वाह इंस्पेक्टर, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप, चुप हो जाइए। मिस्टर नाथ, लिमिट में रहने की सलाह अपनी पहली बीवी को दीजिए, जो रोज नई नई कहानी लेकर आ जाती है। और तुम दोनों दफा हो जाओ, नहीं तो इसके साथ तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। लेके जाओ इसे। ना। इंस्पेक्टर, आपको और क्या सबूत चाहिए? डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ शीतल का नाम तो लिखा हुआ है ना। मिस रुई, नाम से कुछ नहीं होगा। अगर वाकई शीतल जिंदा है तो कोर्ट में पेश करो, बात खत्म। और कुछ काम नहीं है तो जाओ। चलो स्पर्श। I'm sorry रुई। और ये लेके जाइए अपनी रिपोर्ट। रुई, इंस्पेक्टर तो सुनने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करें? अब सिर्फ एक ही तरीका है, हमें सच को सबके सामने लाकर खड़ा करना होगा। हमें खुद शीतल को ढूंढना होगा। लेकिन रुई, हम शीतल को ढूंढेंगे कहाँ? स्पर्श, पहले तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि शीतल जिंदा है? तुम्हारी कसम रुई, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो क्या तुम मुझे उस वार्ड बॉय तक लेकर जा सकते हो? हाँ, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। फोन नहीं उठाना है। हेलो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, उसके दुगने पैसे मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। ओके, काम हो गया। स्पर्श, वार्ड बॉय आया? अभी तक तो नहीं, पर तुम छुपी रहो, उसे तुम्हें देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। हाँ। वो आ रहा है।
स्पर्श भाग क्यों गया? लगता है इन शीशों के रिफ्लेक्शन में उसने तुम्हें देख लिया, इसलिए भाग गया। हे भगवान, इतना अच्छा मौका था उसे पकड़ने का। अब क्या करें स्पर्श? अब हम कैसे उसे पकड़ेंगे? अब तो वो तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आएगा ना। अब हम शीतल को कैसे ढूंढेंगे? हमारी एक गलती की वजह से वो चला गया। लेकिन स्पर्श, उस वोट बॉय के भागने से एक बात तो साफ हो गई कि शीतल के हादसे से उसका लेना देना तो जरूर है। हाँ, भगवान, हम ऐसे हार नहीं सकते। हमें कोई रास्ता दिखाइए भगवान।